दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ गई है, जिसका फॉर्म आप आज से यानी 28 अक्टूबर 2025 से भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हैं। लास्ट डेट 27 नवंबर 2025 होगी। आपके लिए पूरा का पूरा 1 महीने का समय दिया जाएगा। तो अब आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि किस जोन से फॉर्म भरूं, कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करूं, कैसे फॉर्म भरूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा, क्योंकि आप एक ही फॉर्म भरोगे, उस फॉर्म में आपको अपना जो है पोस्ट सेलेक्ट करना होगा कि पहले नंबर पर कौन सा पोस्ट रखना है और हमें चौथे नंबर पर कौन सा पोस्ट रखना है। क्योंकि इसकी जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आपको एक ही फॉर्म भरना होगा जिसमें 4 टाइप के पोस्ट है, और उन्हीं 4 पोस्ट को आपको अपनी प्राथमिकता के आधार पर सेलेक्ट कर लेना है। जिनके एग्ज़ाम आप देंगे तो आप एक ही एग्ज़ाम देंगे और एक ही एग्ज़ाम में आपके चारों के चारों एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पोस्ट प्रेफरेंस, उनके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसके अलावा आपका जो इनका जॉब प्रोफाइल है कि ये लोग काम क्या करते हैं, उसी के बेस पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। इससे आप समझ पाएंगे कि हमें कौन सा पोस्ट चुनना है, क्योंकि हमारा जो पोस्ट होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि हमें एटलीस्ट रिटायरमेंट तक उसी पोस्ट पर काम करना होता है। तो जब हम उसके बारे में अच्छे से जान जाएंगे तो हमें उस पोस्ट को चुनने में बहुत ही फख्र होगा कि एटलीस्ट मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे मैं एक लोको पायलट हूँ, तो मुझे अगर ट्रेन चलाने का शौक़ है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एक लोको पायलट वाली पोस्ट को अपने पहले नंबर पर रखूँ। तो इसी तरीके से आपका जो ये फॉर्म निकला है, तो इसमें कैसे पोस्ट चुनना है, चलिए जानते हैं। इसके हम एज की बात करें तो आपकी एज 18 वर्ष से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम आपकी एज 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो एज क्राइटेरिया है, ये 30 वर्ष, ये EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC ST में आते हैं तो यही एज आपकी 18 वर्ष से 35 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष की ओवर एज में छूट मिलता है। अगर आप OBC में आते हैं तो यही एज आपकी 18 वर्ष से 33 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि OBC को भी 3 साल की ओवर एज में छूट है। मिनिमम एज में कोई भी छूट नहीं होता है। आप कम से कम 18 वर्ष के होने ही चाहिए, क्योंकि उससे कम अगर आपकी एज है तो आप अभी बालक हैं। आपको रेलवे का जॉब चाहिए तो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, और वो भी 1 जनवरी 2026 को। इसके क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। शर्त बस इतना है कि आपका जो है 12th में 50% पासिंग मार्क होना चाहिए। अगर आप SC ST में आते हैं, या फिर आप दिव्यांग हैं, आप विकलांग हैं, या फिर आप एक सर्विसमैन हैं, तो आपको 12वीं में 50% अंक नहीं रहा तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप सिर्फ पासिंग मार्क रहेगा तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर आप ग्रेजुएट कर लिए हैं तो 12th में अगर आपका 50% नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं। फॉर्म भरते समय आपके सामने ये पोस्ट आएंगे 4, और इन्हीं पोस्ट को कैसे चुनना है, क्यों चुनना है, इसके पोस्ट के इसका काम क्या है, इसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। फिर आपको पोस्ट चुनने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर मैं यहाँ पर रखता हूँ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। टिकट क्लर्क है। ये सुपरवाइज़र जो है ये सीनियर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का है, तो टिकट क्लर्क है, जिसको हम
CCTC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CCTC। जैसे इससे नाम से ही परिचित है कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का कर्मचारी है जो कि टिकट से संबंधित जो है काम करता है। तो टिकट से संबंधित जो काम करते हैं वो टीटी होते हैं, या फिर जो टिकट विंडो पर टीटी अपना टिकट देते हैं कर्मचारी, वो होते हैं। तो अगर आप CCTC यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली पोस्ट पर जाते हैं तो आप भारतीय रेलवे में TTE बन सकते हैं, जो कि हजारों युवाओं का नहीं लाखों युवाओं का सपना है कि वो भारतीय रेलवे में TTE वाली पोस्ट पर जाए। इसके अलावा ये चूंकि कॉमर्शियल कम लिख दिया है तो कभी आपको TTE का भी पोस्ट मिल सकता है, तो कभी आपको वो जो टिकट देने वाले कर्मचारी होते हैं टिकट विंडो पर, वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। ये अल्टरनेट ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट पोस्ट रहने वाला है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसको अच्छे से समझ लो कि ये B2 है। तो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप अगर लेज़र ऑपरेशन करके रखा है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब इसका एग्ज़ाम होगा तो इसमें CBT 1 होगा, इसके बाद CBT 2 होगा, इसके बाद और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जो कि आपको अपनी मनपसंद पोस्ट जो TT वाली पोस्ट है वो मिल जाता है। और अब की 2025 में इसकी जो वैकेंसी है 3058 में, इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी देखने को मिल रही है वो है CCTC। तो आपको अपनी पहली पसंद बना के इसको रखना चाहिए अगर आपको TTE बनना है। मेरी लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन सा है, आप चाहे तो अपनी लिस्ट में इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि ये पोस्ट बहुत अच्छा है, चाहे तो आप इसको लास्ट में भी रख सकते हैं। इसका नाम है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये अकाउंट डिपार्टमेंट का जो है एक क्लर्क होता है जिसकी ड्यूटी ही स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। सप्ताह में सिर्फ 5 दिन यानी मंडे से फ्राइडे इसकी ड्यूटी रहती है, और इसमें नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। बड़े शहरों में इसकी पोस्टिंग होती है, और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये C2 है। तो अगर आपका कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप विकलांग है किसी भी तरीके से आपको, तो इसको आपको अपनी पहली पोस्ट प्राथमिकता में दे देनी चाहिए। अगर आप महिला हैं और आप भी चाहते हैं कि मुझे ऐसा कोई जॉब मिले जो बड़े शहरों में सिर्फ और सिर्फ दिन की ड्यूटी लगाई जाए, तो आपको इसको पहले नंबर पर चुन लेना है। तो ये हो गया हमारा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके एग्जाम में आपका CBT 1 CBT 2 होगा, और बाद में एक जब CBT 2 आप पास कर जाएंगे तो चूंकि यहाँ पे टाइपिस्ट लिखा है तो आप क्लर्क काम करने वाले हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत होगी। तो आप चाहे तो CBT 2 के बाद भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना तो इजीली इसको पास कर जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार के टाइपिंग वाले जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है जो मुझे लगता है कि आपको भर देना चाहिए अपने तीसरे स्थान पर, तो इसका नाम है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो सेम टू सेम इसके जैसा है, ये सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता है, बट ये पे सीट यानी स्टाफ के पेमेंट से रिलेटेड इसके पास और PTO से रिलेटेड बहुत सारे जो काम है वो क्लर्क वाले काम ये लोग करते हैं। इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। तो आप विकलांग है तो भी इसको अपनी पहली पसंद या फिर आप दूसरे नंबर पर इसको अप्लाई करते समय रख लेना है। मैंने यहाँ पे तीसरे नंबर पर रख लिया है। और ये दोनों जो ड्यूटी है ये मंडे टू फ्राइडे दिन के 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इसकी ड्यूटी रहती है। नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर प्रोडक्शन यूनिट में है तो वहाँ पे वर्कशॉप में अगर आपकी ड्यूटी लगाई गई तो वहाँ पे
आपको जो सैटरडे को ड्यूटी लगती है वो हाफ डे लगती है, बट अगर आप डीआरएम ऑफिस में है तो वहाँ आपको सैटरडे संडे बाकी जितने भी हॉलीडे हैं उसमें आपको छुट्टी मिलने वाला है। बात करते हैं अपने सबसे लास्ट वाला पोस्ट। हालांकि ये पोस्ट जो लोग चाहते हैं कि हमको बहुत ही रिलैक्स वाली लाइफ जीनी है, मुझे कोई चकाचौंध या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा लोड हमें नहीं चाहिए, तो वो अपनी पहली पसंद का ये पोस्ट चुन सकते हैं जिसका नाम है ट्रेन क्लर्क है। आपने देखा होगा पार्सल यार्ड में या फिर आपने जहाँ पे देखा होगा मालगाड़ियों का आना जाना होता है, मालगाड़ियों के जो सामान है उतारना चढ़ाना होता है, वहाँ पे हमें जो क्लर्क होते हैं वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। इसको ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बनाने की भी जिम्मेदारी इनको दी जाती है। तो ये भी आप अपनी पसंद में पहले नंबर पर रख सकते हैं। इसके एग्ज़ाम में भी इसका जो सीसीटीसी का है CBT 1 CBT 2 उसके बाद और कोई भी टाइपिंग वाइपिंग टेस्ट नहीं, तो इसमें भी वही एग्ज़ाम होगा, CBT 1 CBT 2 होगा। इसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको एक्स्ट्रा कोई भी और टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रेन क्लर्क का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका A3 होता है। तो आप चश्मा के साथ में या फिर आप चश्मे के बिना चश्मे के या फिर चश्मे के साथ में आपको जो आँखें हैं इसका 6/12 होनी चाहिए। और इसमें ऑपरेशन अगर आप किए हैं तो ये अलाउ नहीं है। A3 वाला जो मेडिकल है इसमें लेजर ऑपरेशन अलाउ नहीं है। तो अगर आप का आँखें में कमज़ोर है, 6/12 से कम है, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, अपने पहले नंबर पर नहीं रखना चाहिए, आपको अपने चौथे नंबर पर रख देना चाहिए। उम्मीद है कि आपको इस पोस्ट प्रेफरेंस में अब कोई गलतियां नहीं करने वाले हो। सिंपल सी बात है, मैंने क्लियर सारी चीज़ें बता दिया है पोस्ट प्रेफरेंस कैसे आपको भरना है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना, मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।